बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 दिन पहले अपना श्रीलंका का दौरा मुकम्मल करके आए। ये इंतहाई अहम दौरा था। 2 दिन थे लेकिन इंतहाई अहम, और एक दोस्ती पहले से श्रीलंका के साथ बहुत गहरी है, वो ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। लेकिन बासूरत ये लगातार आपका ताल्लुक, आपका मिलना ये होता रहे तो फिर ये ताल्लुकात ज़्यादा परवान चढ़ते हैं, और इसमें अगर कहीं कोई गलतफहमियाँ हो वो दूर हो जाती हैं, या नए हालात के मुताबिक एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन कर ली जाती है। वज़ीर आज़म का इंतहाई वालहाना इस्तकबाल हुआ। रेड कारपेट बहुत शानदार इस्तकबाल था। जो लोग साथ गए हुए थे वो बहुत सारा कुछ बताते हैं, लेकिन वो हैरान थे कि दोस्ती किस तरह की उन्होंने निभाई और कैसा अच्छा उन्होंने इस्तकबाल किया। चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने श्रीलंका के सदर से भी मुलाकात की, प्राइम मिनिस्टर ने उनके वज़ीर आज़म राजापक्सा से भी मुलाकात की, और फिर वफूद की सतह पे भी बातचीत होती रही। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी, जो बयान वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने दिया, वो अगर हम ज़हन में रखें तो फोकस सारा उसी के गिर्द नज़र आता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजीज़ हैं या पाकिस्तान का फोकस, पाकिस्तान के आइंदा के लिए सोच और प्लानिंग, वो जियो पॉलिटिक्स से हट के जियो इकनॉमिक्स पे चले गई। यानी दूसरे लफ्ज़ों में श्रीलंका का दौरा या इसके बाद और भी जो जहाँ भी मुलाकातें या दौरे किए जाएंगे, उनमें बुनियादी चीज़ ये है कि हम सियासी मामला से हट के माशी मामलात की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे ताकि माशी तरक्की की जाए। और उन्होंने वहाँ जिक्र भी किया, प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया कि बुनियादी मकसद हमारा अपने मुल्क से गुर्बत दूर करने का है ताकि आम आदमी को फ़ायदा पहुँचे। और श्रीलंका में भी उन्होंने यही बातचीत की। बल्कि एक वक्त पर उन्होंने जिक्र किया कि मैंने नरेंद्र मोदी जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी ये ऑफ़र किया था कि हमें मिल के बैठ के बात करनी चाहिए और अमन की बात करनी चाहिए, ताकि हम इस खत्ते में जो पोटेंशियल है बिजनेस की, आप देखिए कि साथ साथ हैं सारे मुल्क और इनकी एक कनेक्टिविटी है। बांग्लादेश है, इंडिया है, फिर पाकिस्तान है आगे, और इंडिया के साथ सरहदों पे फिर भूटान भी है, नेपाल है। इन सबको कनेक्टिविटी मिलती है इंडिया के रास्ते पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान से फिर सेंट्रल एशिया की तरफ जितनी भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, और दागिस्तान वगैरह। नीचे अगर आप इधर चले जाएं तो आप देखें आज़रबाईजान है। सो ये तमाम ममालिक जो ऊपर तुर्कमानिस्तान वगैरह, इनके साथ जो कनेक्टिविटी है वो पाकिस्तान प्रोवाइड करता है और अफ़गानिस्तान के थ्रू करता है। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि ये तमाम मुल्क अवेल कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का ये ख्याल था कि इसमें तजारती नुक्ता निगाह से अगर हम देखें तो माशी तरक्की के लिए बहुत सारे मौके मौजूद हैं, लेकिन ये कनेक्टिविटी हो नहीं सकी। इस वजह से सार्क होने के बावजूद, यानी सार्क का एक ताल्लुक था, उसके बावजूद भारत ने ऐसी मुनाफरत फैलाई, सार्क का इजलास ना हो सका। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो आपस में तजारत बढ़नी थी वो बिल्कुल हुई नहीं। हमारी तो तजारत बहुत कम है इन अपने हमसाया ममालिक के साथ। लिहाजा ये प्राइम मिनिस्टर ने गिला भी किया कि मोदी को एक मौका दिया था, लेकिन ये शख्स जो है ये अपने मानदाना रवैये से बाज ना आया, जिसकी वजह से ये आगे बात बढ़ ना सकी। अब उधर उन्होंने श्रीलंका में उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि एक तो श्रीलंकन बिजनेस कम्युनिटी है वो आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे। पाकिस्तान और कई अपॉर्चुनिटीज़ आपको पेश करता है। पाकिस्तान में बुद्ध मत के बहुत सारे ऐसे आप कह लीजिए कि आसार मौजूद हैं, ऐसे उनके नवारदात मौजूद हैं, ऐसे उनके वो बहुत सारे महात्मा बुद्ध के वक्त की चीज़ें हैं जिनको देखने के लिए श्रीलंकन बहुत चाहेंगे, बहुत खुशी होगी उनको। उसकी वजह यह है कि वो बुद्ध मत के पैरोकार हैं। तो ये एक, जैसे हम मजहबी टूरिज्म कहते हैं, रिलीजियस टूरिज्म, वो उसकी ऑफर उनको की। उनको बताया कि आपके मजहब के नुक्ता निगाह से बहुत सारे लोग यहाँ आना चाहेंगे और ये आए। मिलिट्री टू मिलिट्री हमारा ताल्लुक पहले ही काफ़ी है। क्रिकेट के नुक्ता निगाह से हम उनके साथ बहुत अच्छा खेलते रहे, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने उनको क्रिकेट की दुनिया में टेस्ट मैच का स्टेटस दिलवाने के लिए बड़ी कोशिश की थी। बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं।
और आपको याद ही होगा कि एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ था यहाँ पे लाहौर में दहशतगर्दी का, जिसमें भारत मुलव्वस था। और वो यही था कि श्रीलंकन टीम के ऊपर दहशतगर्दों का हमला। उसकी वजह से कई साल पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट बंद रही, इनफैक्ट क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट सारी बंद रही। और अब आके तो काफ़ी अरसे के बाद खेलों के मैदान सजने शुरू हुए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये भी वहाँ पे खेलों के बारे में भी कहा कि जनाब उसमें भी हमें एक दूसरे से टूरिज़्म में, एजुकेशन में, कल्चर में, बिजनेस में हमें तावन करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्राइम मिनिस्टर ने ऑफ़र किया श्रीलंका की हुकूमत को कि आप सीपैक का हिस्सा बने। सीपैक का मतलब ये है कि आप सी रूट तो इस्तेमाल करें गवादर तक का या कराची पोर्ट तक का, लेकिन उसके बाद आप सेंट्रल एशिया तक अपना रास्ता ले पाकिस्तान के अंदर से। तो ये एक बड़ी एक खुशाइन चीज़ है। मेरा ख्याल है श्रीलंका को भी इसका फ़ायदा होगा और हमें भी इसका फ़ायदा होगा। इसमें जो गुडविल के वहाँ पे काम हुए, उसमें पाकिस्तान ने $5 करोड़ उनको ऑफ़र किए कि जी हम आपको $5 करोड़ की ट्रेड लाइन देंगे, इससे आप दिफाई साजो सामान खरीद सकते हैं। उसके अलावा $5 करोड़ से ज़्यादा की रकम, मेरा ख्याल है 5 करोड़ 20 लाख की रकम है तकरीबन, जो श्रीलंका में खेलों के फ़रोग के लिए पाकिस्तान ने उनको देने का कहा। और 100 तलबा उनको मेडिकल कॉलेजों में, पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजों में स्कॉलरशिप के ऊपर, यानी फ्री तालीम उनको मेडिकल की यहाँ दी जाएगी। ये तो हो गई बातें कि जो आपस में मैं समझता हूँ कि कुछ ले दे की बातें थी कि आप वहाँ तावन करने के लिए जो कुछ, लेकिन उससे बहुत अहम चीज़ जो है वो बहुत सालों से श्रीलंका की आर्मी के ऑफिसर जो हैं वो हमारी मिलिट्री अकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं। बहुत सारे लोग आते रहे। खुद मैंने जब मिलिट्री ट्रेनिंग की थी 1964-65-63 में जब गए हम लोग, तो उस ज़माने में वहाँ पे हमारे साथ भी ये कुलीग थे। बल्कि जो आज से कोई 3-4 साल 5 साल पहले श्रीलंका के जो यहाँ पे सफ़ीर थे जनरल जयसूर्या, वो श्रीलंका आर्मी के आर्मी चीफ भी रहे हुए थे। और मैं जब मिलिट्री कैडेट वहाँ पे कैडेट था मिलिट्री एकेडमी में, तो मुझसे एक कोर्स सीनियर थे वहीं थे। तो यहाँ जब आ गए एम्बेसडर, तो बड़ी दोस्तियाँ थी, हमारे घरों में आते जाते थे, शादी ब्याह बच्चों के। तो उनके साथ एक ये ताल्लुक भी मौजूद है जो कि मैं समझता हूँ कि हमारा है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे एक और बड़ी अहम बात की, जो देखने में यूँ लगता है कि शायद ऐसे ही कर दी, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ बड़ी बड़ा वजन है, बड़ी जान है। वो ये कि पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम अमेरिका के देखते हैं कि अमेरिका और चाइना एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी की एक फ़ज़ा कायम करके बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान इस मामले में अपनी सर्विसेज ऑफ़र करता है, और अगर अमेरिका चाहे तो हम मफाहमत के लिए काम कर सकते हैं। और ये इसलिए कहा कि पहले भी जब निक्सन होते थे सदर अमेरिका के, तो उस ज़माने में चाइना और अमेरिका का कोई राब्ता नहीं था। इनके ना कोई सफारती ताल्लुकात थे, कोई राब्ता। ये पाकिस्तान ही था जिसने उस ज़माने में चाइना की और अमेरिका की एक अंडरस्टैंडिंग कराई, जिसके साथ इनके सफारती ताल्लुकात वगैरह भी कायम हुए। और अमेरिका इस मामले में हमेशा कहता था कि जी हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। और पाकिस्तान आज भी, ये बहुत बड़ा काम है दुनिया के अमन के लिए, अगर किया जा सके तो करना चाहिए। अब ये है श्रीलंका की अहमियत, यानी ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का दौरा जो भी हुआ, इसमें इस दौरे की अहमियत क्या थी, यानी क्या वजह थी। श्रीलंका एक ऐसी जगह पे, इंडियन ओशन में एक ऐसी जगह पे मौजूद है जो कि जब जब साउथ चाइना सी से चाइनीज़ या और मुल्क जो साउथ चाइना सी के गिर्द हैं, जब उन्होंने इंडियन ओशन में आना है, जब उन्होंने इस साइड पे बिज़नेस के लिए आना है, अपने माल को यहाँ पे मुख्तलिफ मंडियों में देना है, तो उनको मलाक्का स्ट्रेट से निकल के आके यहाँ पे इस पोर्ट के ऊपर, यानी श्रीलंकन पोर्ट्स के ऊपर उनको आके एक सहूलत है कि वहाँ वो ठहर सकते हैं, कर सकते हैं, उनको एक अपना बेस मिल जाता है। यहाँ पे जो श्रीलंकन बंदरगाह है, हबनतोता की गालिबन उसका नाम है, वो जो बंदरगाह है, इसको 99 ईयर्स की लीज पे चाइना ने लिया है श्रीलंका से। और इसके बारे में कुछ शुकूक शुबहात थे, लेकिन मेरा ख्याल है नई हुकूमत ने आके तो वो दूर कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि चाइना का भी यहाँ मफाद शामिल है। चाइना अपने बिजनेस के नुक्ता निगाह से एक जो उन्होंने जो जो जैसे वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं, यानी बंदरगाहों की एक लाइन, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट उनका है, इनिशिएटिव उसे कहते हैं,
उसका हिस्सा ये बंदरगाहों की एक लाइन है, जिसमें बर्मा की एक बंदरगाह है, उसको वो बना रहे हैं। इसी तरह बर्मा के रखनी सूबे में, और इसी तरह यहाँ पे आप देखिए कि श्रीलंका की बंदरगाह है, फिर आगे पाकिस्तान के साथ ग्वादर पोर्ट आ जाती है। तो ये उनका एक लिंक है, जहाँ से वो एक तरफ अफ्रीकन कोस्ट की तरफ जा सकते हैं, दूसरी तरफ वो मिडल ईस्ट की तरफ जा सकते हैं, अरेबियन पेनिनसुला की तरफ जा सकते हैं। तो ये सारे जो रास्ते हैं यहाँ पे, ये दरमियान में ये पड़ते हैं। तो उस लिहाज से श्रीलंका चाइना के लिए उसके अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के नुक्ता निगाह से बहुत अहम है, और उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी की है। लिहाजा पाकिस्तान चाहेगा कि जो चाइना ने इसके लिए स्ट्रेटजी वर्कआउट करके इसको उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया, पाकिस्तान उसको अपना हिस्सा बना के तो उससे भरपूर फ़ायदा उठाए। और इससे हमारा न सिर्फ एक माशी तरक्की का रास्ता खुलेगा, बल्कि श्रीलंका के साथ तावन के कई और रास्ते खुल सकते हैं, और एक दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत बढ़ाई जा सकती है। सो इस लिहाज से यह दौरा बहुत अहम था, ये फ्रूटफुल साबित हुआ, कई माहिदों पर दस्तखत हुए, और तवक्को की जा सकती है कि आइंदा आने वाले दिनों में श्रीलंका के साथ माशी मामलात पे बहुत सारी मुफाहमत होगी, और उससे दोनों मुल्क फ़ायदा उठा सकेंगे। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।